जैसे आप पेपर में सबने पढ़ लिया होगा, जी 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ गए। वो गैस सिलेंडर उसी 10,000 रुपए में ही शिक्षा मित्र को लेना है। क्या शिक्षा मित्र के 50 पैसे बढ़े हैं? तो समस्या सबसे बड़ी ठीक ये बात है है। कि लगातार महंगाई बढ़ रही है सब जी कुछ, लेकिन शिक्षा मित्रों को वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जी मैं रजत सिंह के पास चलता हूँ। रजत सिंह, आपसे मेरा वो सवाल कि मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है कि आखिर ये संस्थान प्रशिक्षण वाले क्यों चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि जब ये तय हो गया कि भाई हफ्ते भर तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो मालगाड़ी भी नहीं आएगी, तो स्टेशन का गेट बंद करो, ताला लगाओ, टिकट क्यों बांट रहे हो? जो यात्री अंदर जाएगा वो क्या करेगा? वो भजन करेगा। ये क्या खेल है भाई? जब अनुपात इतना बड़ा समानुपात हो गया कि अब बरसों बरस नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बंद करो। बीएड के स्कूल, बीटीसी के स्कूल, दिस दैट सब। रजत, नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है ना युवा का। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत आभार, जो आप लगातार मुद्दा धन्यवाद भैया। उठा करके हम सबका जी मुद्दे को जीवंत करते रहते हैं। और आते हैं अपने पॉइंट पर सर, कि जो आपने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती ये नहीं दे रहे हैं, ये बताते रहते हैं कि अनुपात समानुपात की जो पहेली है ये तो कभी सुलझेगी नहीं। क्योंकि इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, वो भी ये पहेली कम से कम अपने कार्यकाल में लगातार बताते रहते थे कि जो हमारा अनुपात समानुपात है ये बराबर है। उनका तो सरप्लस में भी रहता था, लेकिन उस समय लगातार हम सबके द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर उनकी ये पहली फेल हुई, और अंततः उन्होंने ये चीज का आदेश भी दिया था और लिखित आश्वासन भी दिया था कि अगली भर्ती 17,000 के विज्ञापन पर करेंगे। लेकिन अंततः वो चुनाव हारने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री जी अपने पद पे नहीं रहे, फिर मौजूदा जो है संदीप सिंह जी अपने पद पे आए, और यही पहली वो भी अपने कार्यकाल में बता रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है जी और हम भर्ती नहीं दे पाएंगे। सर एक सबसे बड़ा ये कारण है कि अगर इन्होंने एक अपने जवाब में ये बताया है कि 51,112 पद रिक्त है लेकिन विचाराधीन है। क्यों विचाराधीन है? जब पद रिक्त है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, तो आप पद क्यों नहीं सृजित कर रहे हैं? किस चीज का जो है आप कहां पे विचाराधीन है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहाँ जो है बच्चों के लिए साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, शिक्षा में कोई रोक नहीं हो सकता है। क्यों विचाराधीन है? अधिकारी रोक रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी को पद नहीं देना चाहते, किस लिए, किन वजहों पर? नहीं, एक मिनट रुकिए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस शिक्षा मंत्री संदीप बाबू कह रहे हैं कि जितने अध्यापक चाहिए उतने भरपूर हैं, सरल भाषा में, ठीक। दूसरी बात मैं आप ही लोगों से सुनता हूं कि जी 51,000 भर्ती खाली है, ठीक, सरकार ने ऐसा कहा। तो ये तो नहीं हो सकता कि यही चीज काला एक सोमवार को काला और मंगल को सफेद तो नहीं चलेगा ना। या तो समानुपात है या भर्ती खाली है। ये बड़ा कंफ्यूजन है। वही तो सर, यही तो चीजें बहुत पेचीदा और ये पहेली एकदम बन चुकी है, इसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं 51,112 पद रिक्त है और विचाराधीन है, तो ये कहां पे अटका हुआ है? और दूसरी तरफ ये जो बोलते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। अरे आपका जो है, आप कहते हैं क्या 2016 और 17 से क्या बच्चों की संख्याओं में बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या शिक्षा मित्र अध्यापक रिटायरमेंट नहीं हुए? क्या अभी हाल ही में जो है प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो है प्रदेश मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्र रिटायर भी हो रहे हैं, क्या इनकी जगह पे कोई पद भर्ती रिक्त नहीं हुआ? क्या जो शिक्षक हैं 2016 से 2023 चल रहा है, क्या मार्च तक 10,000 प्रतिवर्ष रिटायरमेंट नहीं होता है क्या? सरकार ने 68,500 और 69,000 भर्ती का जो प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, ये सूबेदार सिंह सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में कटाव प्रकरण में भी सरकार ने कहा 51,000 पद का 112 पद रिक्त है, और प्लस शिक्षा मित्र का जब मामला चला हुआ था तब अपात्र रूप में जो कहा गया था, उस मामले में भी सरकार ने कहा था कि हम ये भर्ती पद उनकी जगह पे दे रहे हैं। अगर आज सरकार शिक्षा मित्रों को रखना चाहती है तो रख सकती है, लेकिन जो एक तरफ ये कहती है कि ये उनकी बराबर अहर्ता नहीं है, दूसरी तरफ उनका वेतन भी रोक रखा हुआ है, ये क्या चल रहा है? एक तरफ कहते हैं विचाराधीन है पद, दूसरी तरफ ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं, तीसरी तरफ ये डीएलएड बीएड का लगातार ये प्रशिक्षण कोर्स संचालित कर रहे हैं, समय से जो है भर्ती समय पर ये अपना विज्ञापन जारी करते हैं, और ग्रेजुएशन करके आए हुए छात्रों को
80-80 हजार 40-40 हजार की डीडी लेकर के उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ सकते हैं। आज 4 साल 5 साल से सरकार इस लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। हमारे जैसे स्वयं लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, अन्य क्षेत्रों में जा जाकर तैयारी कर रहे हैं। अपनी योग्यता की बात को लेकर वो रात दिन मेहनत करते हैं। सर, हम तो इलाहाबाद की पावन धरती पर रह करके एक 10x10 के कमरे में रहकर लगातार तैयारी कर रहे हैं। लाठियां खाएं, गाली खाएं, एक मिनट रजत, लेकिन अभी बीच में मैं देख रहा था कि तमाम कोचिंग वालों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि खुल गई भर्ती, खुल गई, जल्दी आओ, कोचिंग पाओ, भर्ती में मास्टर बनने का सुनहरा मौका। तो बहुत सारे बच्चे तो वहां भी पैसा दिए आए होंगे। अब इन्होंने कह दिया कि जी कोई विचाराधीन नहीं, अब क्या होगा? सर, जिस प्रकार से जो है बच्चे भर्ती का जिस प्रकार बच्चों का उद्दीपक भर्ती है, उसी प्रकार से कोचिंग संस्थानों का उद्दीपक हम सब बच्चे हैं। क्योंकि जब तक उनके कोचिंग संस्थान में हम सब जैसे छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसी प्रकार वो सब सपने दिखा करके कि आओ पहले पाओ, जिस प्रकार से कोई बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं बताती रहती है भर्ती आ रही है, तो पढ़िए। क्योंकि भाई उन्हें भी तो अपना घर परिवार चलाना है, हमको भी तो नौकरी लेकर के अपने घर परिवार को देखना। उसी प्रकार से अगर ऐसा झूठा अफवाह ना फैलाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? ठीक, रजत बाबू, ठीक है। आलोक जी, 20-20 लाख बच्चा टीटी पास करके निकल आता है, ठीक जी। बहुत उदार हो जाएंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 भर्ती कर देंगे। बहुत हो जाएंगे तो उसका भी डंका 5 साल बजाओगे क्या? फिर 5 साल सांस नहीं लोगे कोई भर्ती की क्या? ये 20-20 लाख क्यों, कहां से आ रहे, क्यों नहीं इस पर प्रतिबंधन रोक लगता है? अगर ट्रेन में 100 आदमी बैठ सकते हैं तो हम 10,000 टिकट क्यों काट रहे हैं? वो 9,900 क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे स्टेशन पे? अमिताभ सर, इसमें बहुत राजनीतिक खेल है। ज्यादातर जितने स्कूल्स हैं वो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन या तो मिनिस्टर्स के हैं या मिनिस्टर्स के से पोषित हैं, नेताओं के हैं, जिससे बड़ी मोटी फीस ली जाती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो वो एक बिजनेस है। हालांकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे तो कभी कभी अमिताभ सर लगता है कि किसी ने ये ना कह दे कि आईएएस के सारे पद फुल हो गए, अब खत्म, अब रिटायरमेंट नहीं, अब तो कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं तो सिविल को पढ़ाता हूं। लेकिन आप ये समझिए कि इसके पीछे इतना बड़ा गोरख धंधा है कि पूरे की पूरे जो शिक्षा माफिया है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो मिनिस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बीएड कॉलेज है, उनके पीटीसी कॉलेज है, अरबों रुपया कमाते हैं। वो फिर कमाई नहीं बंद हो जाएगी उनकी, इसलिए नहीं हो रहे। वरना जितनी वैकेंसी है, पहले क्यों बीएड उतने ही तो होते थे ना। बीएड सरकारी सीटों में होती थी, बहुत सामान्य मात्रा में बीएड निकलते थे। अब वो बीटीसी बीएड प्राइवेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इतने बच्चों के, बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों की फौज खड़ी करने की जरूरत ही क्या है जब वैकेंसी ही नहीं निकलती? तो इसलिए सीमित जितने टीचर रिटायर होंगे, जितनी वैकेंसी हो, उसी अनुपात में आप बीएड और टीटीटी निकालें। इतने बच्चे बेरोजगार पैदा करके, घर का खेतवा बेच के, पत्नी की ज्वेलरी बेच के कोई पढ़े तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? तो मुझे लगता है कि ये केवल एक व्यापार है जो उत्तर प्रदेश के बड़े अपर क्लास लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और बाकी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राकेश बाबू, चुनाव के समय यूपी टीटी का रिजल्ट आया था। एक बार तो वो पर्चा आउट हो गया था, फिर उसके बाद दूसरी हुई, फिर वो रिजल्ट आया। अगर मैं सही याद करो 20-25 लाख बच्चे उसमें पास हो गए, है ना? वो लोग किस लिए पास हुए, क्या होगा अब आगे? यूं ही बोले चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोले मूंगफली ले लो, खाते रहेंगे। क्या है मतलब, मैं समझ नहीं पाता हूं। 20-22 लाख कोई छोटी संख्या है क्या? देखिए सर, सरकार जो है बेरोजगारों की फौज ये खड़ी कर रही है। लगातार टेट पे टेट और सीटेट कराई जा रही है। यार मैं तो इन शब्दों से नफरत करने लगा हूं राकेश बाबू, मैं तो इन शब्दों से नफरत करने लगा हूं। बीटीसी, बीएड, टेट, सुपर टेट, क्या क्या बवाल है, इन शब्दों से मुझे नफरत हो गई, कोफ्त जी। देखिए सर, ये सरकार का काम ही है कि जुमला देना।
सरकार जब बन जाती है सबसे पहले तो इनका एक बढ़िया से बयान आएगा कि हम भर्ती करेंगे चुनाव से पहले। जैसे ही चुनाव ये जीतेंगे सब पलट जाएंगे। देखिए, सब चुनाव था जब, उसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया था, एक लेटर जारी किया था कि हम 17,000 भर्ती करने वाले हैं, लेकिन वो 17,000 भी अभी तक नहीं आई। और आपने देखा है सर, 51,000 का हलफनामा 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने लगाया था, उसके बाद भी ये भी नहीं कर रहे हैं ये सर। जबकि सर स्वाभाविक है, आरटीआई 2019 में जो आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया था उसमें साफ साफ था 1,73,795 पद खाली थे 2019 में। 2019 के बाद 23 हो गया, 4 साल हो गए। अगर 10,000 हर साल शिक्षक रिटायर हुए तो 10 चौको 40,000 ये हो गए। अब सर 2 लाख के ऊपर आंकड़ा ये पहुंच चुका। ऊपर से ये बयान दे रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के जो पद नहीं खाली। अब आप एक बात बताइए सर, हर साल 10,000 शिक्षक यही रिटायर हो गए और ऊपर से बयान आ रहा है इनका शिक्षक नहीं खाली। अब देखिए सर, पीएबी की अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, आपने सब देखा होगा, उसमें 1,26,000 का आंकड़ा दिखाया गया। पीएबी की इन्हीं की रिपोर्ट थी। ठीक है, मैं अब भाई एक समस्या नहीं ना, जूनियर एडेड की भर्ती 2 साल से लटकी है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही, बाकी सब काम हो गया। बताइए किससे रोए जाके आदमी, बच्चा क्या करे? 2 साल से नियुक्ति मिलनी, वो भी काम नहीं हो पा रहा। फुटबॉल बना के रख दिया बच्चों को। रामलाल के पास जाओ, वो कहता श्यामलाल के पास जाओ, श्यामलाल के पास जाओ, वो कहता मोतीलाल के यहां जाओ। और रास्ते में कोई पुलिस मिल गई तो 4 डंडे मारे और मुश्किल